वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय देवर्षि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राष्ट्र यज्ञ की चिंता से बेचैन हो गए। उन्होंने अपने सभासदों का सत्कार किया। वे स्वयं उनके द्वारा सत्कृत हुए, परंतु उनका मन राजसूय के संकल्प में ही मग्न था। उन्होंने अपने धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। उनके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसीलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। जन्मेजय धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज ने अपने भाई ऋत्विज, धौम्य एवं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने परामर्श दिया कि आप राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करते करते धर्मराज युधिष्ठिर इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय किया। अब धर्मराज ने त्रिलोक शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े आदर से दूत भेजा। दूत शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण शीघ्रगामी रथ पर सवार होकर अनेक देशों को पार करते हुए वे इंद्रप्रस्थ में धर्मराज के पास जा पहुंचे। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर चुके और उन्हें अवकाश मिला, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके पास जाकर अपना अभिप्राय प्रकट किया। धर्मराज ने कहा, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ। मेरे मित्र एक स्वर में कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूँ या नहीं, यह बात आप भी ठीक ठीक बतला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, आप में सभी गुण हैं, इसीलिए आप राजसूय यज्ञ के वास्तव में अधिकारी हैं। आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके पूछने पे मैं कुछ कहता हूँ। इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है। वह उनसे सेवा लेता है। इस समय वही है सब में प्रबल राजा। प्रतापी शिशुपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है। करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है, शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है। पश्चिम के अतुल पराक्रमी मूर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है। आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं। वंग, पुंड और किरात देश का स्वामी मिथ्या वसुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है, अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है, मेरी उपेक्षा से ही जीवित है, फिर भी उसने इस समय जरासंध का ही आश्रय ले रखा है। शत्रु की तो बात जाने दीजिए। मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुरांश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं, भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं, जिन्होंने अपने विद्या बल से पांड्य, कृत और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी, जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है, वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं। हम उनसे प्रेम रखते हैं, उनकी भलाई करते हैं, फिर भी वे हमसे नहीं हमारे शत्रु से मेल रखते हैं। वे जरासंध की कीर्ति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंध की शरण में रह रहे हैं। जरासंध अपनी शक्ति से राजाओं को जीत कर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता है। भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है। अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है।
कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है, इसीलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए। धर्मराज, यदि आप राष्ट्र यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कि कैदी राजाओं की मुक्ति और जरासंध का वध। यह काम किए बिना राष्ट्र यज्ञ नहीं हो सकेगा। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। यज्ञ के संबंध में मेरी तो यही सम्मति है। आप सब बातों को सोच समझ कर निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परम ज्ञान संपन्न श्री कृष्ण, आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता। भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है? आजकल तो घर घर में राजा हैं, सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, परंतु वे सम्राट नहीं है। वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है। भगवान, जरासंध से तो हमें भी चिंता है। सचमुच में बड़ा दुष्ट है। हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं। जब आप ही उससे शंकित हैं तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि आप, बलराम, भीमसेन या अर्जुन, इनमें से कोई उसे नहीं मार सकता। मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ। मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूँ। कृपया बतलाइए कि क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले। सफलता में लोक, विसफलता में परलोक, दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है।